जमदग्नि ने कहा, प्रतिग्रह न लेने से ही ब्राह्मण अपनी तपस्या को सुरक्षित रख सकता है। तपस्या ही ब्राह्मण का धन है। जो लौकिक धन के लिए लोभ करता है, उसका तप रूपी धन नष्ट हो जाता है। अरुंधति बोली, संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है कि धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, किंतु मेरी राय में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही सबसे श्रेष्ठ है। गंडा ने कहा, मेरे ये मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रह के भय से इतना डरते हैं, तो मेरी क्या बिसात है। मुझे तो दुर्बल प्राणियों की भांति इससे बड़ा भय लग रहा है। पशु सख ने कहा, धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं। अतः मैं भी उसी धर्ममय धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूँ। ऋषियों ने कहा, जिसकी प्रजा ये कपट युक्त फल देने के लिए ले आई है, तथा जो इस प्रकार फल के ब्याज से हमें सुवर्ण दान कर रहा है, उस राजा का उसके दान के साथ ही भला हो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह कहकर उन सुवर्ण युक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यत्र चले गए। तब मंत्रियों ने शैव्य के पास जाकर कहा, महाराज, उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। इसलिए वे फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं। सेवकों के ऐसा कहने पर राजा वृषादर्भी को बड़ा कोप हुआ और वे उनसे अपने अपमान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए। वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आहवनीय अग्नि में अभिचारिक मंत्र पढ़कर एक-एक आहुति डालने लगे। आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। राजा वृषादर्भी ने उसका नाम यातुधानी रखा। काल रात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजा के पास उपस्थित हुई और बोली, महाराज, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? राजा ने कहा, यातुधानी, तुम यहाँ से वन में जाओ और वहाँ अरुंधति सहित सातों ऋषियों का, उनकी दासी का और उस दासी के पति का भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मन में धारण करो। इस प्रकार उन सबके नामों का अर्थ समझकर उन्हें मार डालो। इसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाना। राजा की यह आज्ञा पाकर यातुधानी ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे उस वन में चली गई। वहाँ अत्रि आदि महर्षि फल मूल का आहार करते हुए घूम रहे थे। उन सबके निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे। घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा, जिसका जल बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था। उसके चारों किनारों पर सघन वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी। पोखरे के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उस जल का सेवन करते थे। उसमें प्रवेश करने का एक ही दरवाजा था। उसके घाट और सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी थी तथा वहां काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था। राजा वृषादर्भी की भेजी हुई भयानक आकार वाली यातुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी। तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल लेने के लिए पशु सख के साथ वहां आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ी देखकर बोले, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ अकेली खड़ी हो?
यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो? यातुधानी ने कहा, तपस्वियों, मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूँ। ऋषियों ने कहा, भद्रे, हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मृणाल उखाड़ लें। यातुधानी बोली, ऋषियों, एक शर्त पर तुम इस तालाब से इच्छा अनुसार मृणाल ले सकते हो। एक-एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि यह समझ गए कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई है। तथापि भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, कल्याणी, काम आदि शत्रुओं से त्राण करने वाले को अरात्रि कहते हैं और अत से बचाने वाला अत्रि कहलाता है। इस प्रकार मैं ही अरात्रि होने के कारण अत्रि हूँ। जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है। उस अज्ञानावस्था से रहित होने के कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण जो रात्रि के समान है, उस परमात्म तत्व में मैं सदा जागृत रहता हूँ। अतः वह मेरे लिए अरात्रि के समान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं अरात्रि और अत्रि नाम धारण करता हूँ। यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो। यातुधानी बोली, तेजस्वी महर्षि, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है, उसका मेरी समझ में आना कठिन है। अच्छा, अब आप तालाब में उतरिए। वशिष्ठ ने कहा, मेरा नाम वशिष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूँ, अतः वशिष्ठता और वास के कारण तुम मुझे वशिष्ठ समझो। यातुधानी बोली, मुने, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है, उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना बहुत कठिन है। मैं इस नाम को याद नहीं रख सकती। आप जाइए, तालाब में प्रवेश कीजिए। कश्यप ने कहा, यातुधानी, कश्य नाम है शरीर का, जो उसका पालन करता है, उसे कश्यप कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए कश्यप हूँ। कु अर्थात पृथ्वी पर वम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझे कुवम भी कहते हैं। मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्जवल है, अतः मैं काश्य नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। यही मेरा नाम है, तुम इसे धारण करो। यातुधानी बोली, महर्षि, आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। आप भी कमलों से भरी हुई इस बावड़ी में जाइए। भरद्वाज बोले, कल्याणी, जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं है, उनका भी मैं पालन करता हूँ, तथा देवता, ब्राह्मण, अपनी धर्म पत्नी तथा द्वाज मनुष्यों का भी भरण पोषण करता हूँ, इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हूँ। यातुधानी बोली, मुनिवर, आपके नाम अक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे कलेश जान पड़ता है, इसलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइए, आप भी इस सरोवर में उतरिए। गौतम ने कहा, कृत्य, मैंने इंद्रिय संयम के द्वारा गो का भी दमन किया है, इसलिए गोदम नाम धारण करता हूँ। मैं धूम रहे अग्नि के समान तेजस्वी हूँ।
सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे या और किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति अंधकार को दूर करने वाली है, अतः तुम मुझे गौतम समझो।